अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का इस नए चैनल सन स्काई सॉल्यूशंस में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का मैथ्स पेपर जो कि आज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कंडक्ट किया गया, इस पेपर की तीनों सीरीज़ हम इसी वीडियो में देख लेंगे। इस वीडियो में हम सीरीज़ ए, सीरीज़ बी और सीरीज़ सी तीनों सीरीज़ को इसी वीडियो में देख लेंगे। तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम टैग्स भी लगा रखा है। तो जिस बच्चे को जो सीरीज़ थी वो अपनी सीरीज़ के हिसाब से उस पे क्लिक करके वो सीरीज़ देख सकता है। तो ये नई चैनल है, आप बच्चों का सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के जो पहला पेपर है ए सीरीज़ का, इसको हम देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 होते हैं। तो पहले हम सेक्शन ए की बात करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच 1 मार्क्स होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ऑफ द सेट जो है, ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इफ n of a is equal to 2, n of b is equal to 3, then the number of relations from a to b और इसका ऑप्शन भी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 64 है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक, एंड थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपको पता ही है ना, फर्स्ट सेकंड कौन होता है, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। बताया गया है कि जो साइन थीटा है सेकंड क्वाड्रेंट में बताया गया है, देन कॉस थीटा बताना है, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसका अगर आंसर देखा जाए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, -√3 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आई का मतलब यहाँ पे आयोटा है, देन मॉड्यूल्स ऑफ z इज इक्वल टू, तो इसका आंसर आ जाएगा √5। √5 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नंबर 5 की बात करें तो n माइनस और, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ट्रू भी है, फॉल्स भी है। आपने अपने हिसाब से देखो, जो आपने पेपर में किया है आप उसको इस पेपर के साथ कंपेयर करो और देखो, तो इसका ट्रू आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन, फॉल्स यहाँ पे नहीं है इसका। तो इसके बाद ये फिर से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। सेंटर ऑफ द सर्कल x² + y² -6x + 4y -5 इज इक्वल टू 0, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ए हो जाता है 3 -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला x² / 16 -y² / 9 इज इक्वल टू 1 इज, इसका सही ऑप्शन क्या है, ए है हाइपरबोला का 8 है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। सोल्यूशन ऑफ इन इक्वालिटीज 24x लेस देन 100 फॉर रियल x इज, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है 4, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। डिफाइन प्राइमरी डाटा, ये आपको पता होगा, इसमें किसी ने कुछ लिखा होगा तो किसी ने कुछ लिखा होगा, फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। इसको हम ये भी लिख सकते थे, डाटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड फॉर अ स्टडी, ये भी लिख सकते थे, या डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, या ऐसा ऐसा कुछ भी आप लिख सकते थे जो कि इसके साथ रिलेवेंट हो। इसके डिफरेंट नहीं लिख सकते, तब हमें मार्क्स कट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। इफ ए इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू, तो किसी ने ट्रू लिखा होगा, किसी ने फॉल्स लिखा होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ट्रू, ठीक है। तो सेक्शन बी की बात करें। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता ही होगा, इसमें 2 मार्क्स मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये आपको मैं बता देता हूँ। ऑफ x इज इक्वल टू x² + 2 x इज रियल, तो इसका हम जब फंक्शन निकालते हैं, फंक्शन, इस फंक्शन की रेंज जब निकालते हैं, तो इसको हम क्लोज इंटरवल रखते हुए 2, लिख सकते हैं, यही इसका आंसर है। लेकिन याद रखें, इन्फिनिटी के बाद क्लोज इंटरवल नहीं था, इसको है ओपन इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आप देख सकते हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 3, 5 एंड -1, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल, तो ये आपको पता होगा ये किस चैप्टर से लिया गया है, स्ट्रेट लाइन से लिया गया है। ये आपको वहाँ पे प्रूव करना था, ये आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 भी देख सकते हैं, 16 भी देख सकते हैं। 1/√2
साइन 45 का वैल्यू आपको पता ही होगा, वही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके आगे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप खुद देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, 18 ये है, 19 ये है, 20 ये है। ये आप अपने पेपर के साथ कंपेयर करके देखते चलो कि कैसा पेपर आपका गया है। सेक्शन सी की बात करें, इसमें 4 मार्क्स मिल जाते हैं हर एक क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22 भी देख सकते हो। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वो वाला था। साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसे वो वाला क्वेश्चन था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन इसमें दूसरे फंक्शंस भी निकालने थे। तो क्वेश्चन नंबर 23, 24 ये आप सब देख लो। अब हम सेक्शन डी की बात करते हैं, इसमें 6 मार्क्स मिल जाते हैं हर एक क्वेश्चन के। पहले ही हमें ट्राइगोनोमेट्री से 29 क्वेश्चन जो है, इसके दोनों क्वेश्चन आए थे। ये आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, क्योंकि इसमें जो है ये वाला चेंज हो जाता है और यहाँ पे ये वाला चेंज नहीं होता है। उसके बाद ये भी चेंज हो जाता है और ये वाला चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये 3π/2 प्लस एक्स है, तो ये चेंज होके बन जाएगा कॉस का, बन जाता है साइन। और ये कॉस इसी तरह रहेगा, ये वाला भी चेंज होके साइन बन जाएगा, और ये कॉस फिर ऐसे ही रहता है। फिर ये ब्रैकेट्स में है, तो इनको क्या करना है, इसको फिर क्रॉस मल्टीपल करके इसको क्या बन जाता था, ये वाला साइन कॉस और यहाँ पे साइन वाला कॉस कट करके साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाता है। तो आपने 10th की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वही 1 हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो ये आंसर बिल्कुल इसका मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी देख लो। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8, 88, 8888। ये आप सब देख सकते हो। जिसको ये नहीं आता था तो ये दूसरा भी कर सकता था। तो 31 क्वेश्चन देख लो। इफ ई एंड एफ आर द इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू 1/4, पी एफ इज इक्वल टू 1/2 एंड पी ई एंड एफ इज इक्वल टू 1/8। तो इसको हमें क्या निकालना था, पी ई और नॉट एफ। किसी को आपको पता होगा और का क्या होता है, एंड क्या होता है। तो एंड होता है इंटरसेक्शन और होता है यूनियन, ये आपको पता होगा। तो आप उसी को अपने पेपर के साथ कंपेयर करो। हाँ, यहाँ पे नॉट आता है, नॉट का मतलब होता है माइनस, ये पता है ना, नॉट का मतलब होता है माइनस, ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मीन डिविएशन निकालना था, तो इस पे ये डाटा दिया गया है, तो इस पे भी आप वो बना सकते थे। अब हम सेक्शन बी की बात करते हैं, ये भी आप देख सकते हो। सेक्शन बी जो है मैथमेटिक्स का पेपर, 80 मार्क्स इसमें भी मिल जाते हैं, ये सेम होता है। सेक्शन ए में हम बात करते हैं, ईच मार्क्स 1 होता है, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू 5 देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए आर। तो इसको भी आप कंपेयर करते चलो अपने पेपर के साथ कैसा किया है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1 इसका है करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट बी इज इक्वल टू 5, देन इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, सी, ए इंटू बी इज इक्वल टू 5। ये इज इक्वल टू 45, देन कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन ए हो जाता है 0, ठीक है। हाँ, इसका कंफर्म यही 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 करें। इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, आई या आयोटा सेम होता है, देन मॉड्यूल्स z मॉड्यूल्स इज इक्वल टू √5। इसका भी यही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 5 की बात करें, एन पी n माइनस और इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई और फैक्टोरियल। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आप देख सकते हो अपने पेपर के साथ। यहाँ पे ये रॉन्ग है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इक्वल टू 2 इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आप अच्छे से देख सकते हो, अपने पेपर के साथ कंपेयर करके देखो कि सही क्या है गलत क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी हो जाता है बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 7 की बात की जाए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 और। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, +-4, 0, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 8 की बात करें, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 9 की बात करें, डिफाइन सेकेंडरी डाटा। इसमें भी कुछ बच्चों ने कुछ लिखा होगा अपने दिमाग से, और लेकिन रिलेवेंट होना चाहिए। तो फिर भी मैं कुछ बता देता हूँ, आप वो भी कंपेयर करके देख सकते हो। इसका हम ये भी लिख सकते थे, डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, ये भी हम लिख सकते थे। कुछ और भी लिख सकते थे, लेकिन इसी के रिलेटेड होना चाहिए। अगर हम 10 की बात करें,
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है, ये भी आप अपने पेपर के साथ देखो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रू हो जाता है। उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें भी 2 मार्क्स मिल जाते हैं हमें। ये आप देख लो, इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1, 1, फाइंड ए इंटू ए इंटू ए, ये आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखें, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, एक्स बिलोंग्स टू और का पता है क्या, और हुआ रियल नंबर, एक्स ग्रेटर देन 0। इसका सही आंसर क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरवल आ जाएगा और माइनस इन्फिनिटी से 2 तक ये इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लो, 14 भी देख लो। मैं इसको आहिस्ता-आहिस्ता डाउन करता हूँ, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 भी देख सकते हो, 18, 19, 20 ये सब देख लो। उसके बाद हम सेक्शन सी की बात करते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ईच 4 मार्क्स मिल जाते हैं। ये भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5, बी इज ये, डिफाइन द रिलेशन, और रिलेशन हमें प्रूव करनी थी इसमें। और लास्ट में क्या दिखा रहा है, डोमेन एंड रेंज, ये भी हमें निकालना था। क्वेश्चन नंबर 22, साइन एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 5, एक्स लाइज सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी आप देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5, पहले ही हमें अगर साइन दिया है, साइन क्या है 3 डिवाइड बाई 5, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक क्या हो जाता है 5 डिवाइड बाई 3। तो अगर हमने साइन और ये निकाला, अब बाकी कैसे निकाल सकते हैं। साइन हमें दिया है, आपने 10th की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन का वैल्यू दिया है, साइन का वैल्यू यहाँ पे डालो और इसको फिर ट्रांसपोज करके कॉस का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब जब साइन और कॉस का दोनों का मिल जाता है, एक और फॉर्मूला है, साइन बाय कॉस, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है टेन, और यहाँ से आप टेन निकाल सकते हो। जब टेन निकला, टेन को हम कन्वर्ट करके, टेन का क्या होता है रेसिप्रोकल कॉट, तो कॉट का वैल्यू भी मिल जाता है। इसी तरह से आप उस कंपेयर करते चलो अपने पेपर के साथ। 23 ये है, 24 ये है। उसके बाद हम सेक्शन डी की बात करें, 6 मार्क्स इसमें भी मिल जाते हैं। ये सेम क्वेश्चन जो वहाँ पे थे सीरीज़ ए में या बी में या सी में, सब में सेम होते हैं। ये भी आप देख सकते हो। ये मैंने पिछली सीरीज़ में आपको बताया था, सीरीज़ ए में, कि ये वाला कन्वर्ट हो जाता है, ये नहीं होता है, ये वाला हो जाता है, ये नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसी को प्रेफर किया है, सब ने यही किया है। तो ये ईजी था एज़ कम्पेयर टू इससे। बाकी के क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये आपको मैंने अभी बताया था कि एंड क्या होता है और क्या होता है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब और नॉट का मतलब होता है माइनस। ठीक है, ये आप देख सकते हो। और लास्ट का क्वेश्चन होता है, हमें स्टैटिस्टिक्स थे, तो ये भी आप देख सकते हो। तो क्लास 11th का मैथ्स पेपर, इसके हम सी सीरीज देख लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 हो जाते हैं। सेक्शन ए की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 1, इफ एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, देन एन बी इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी 5, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 0,1/2। ये यहाँ पे ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये आपको ख्याल रखना होता है। इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं, आप देख सकते हो। यहाँ पे एक साइड से क्लोज है, दूसरी साइड से ओपन है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साइड से ओपन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 देन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है 1, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, इफ z1 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, देन z प्लस z1 इज इक्वल टू, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है 0, यही इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एन सी आर इंटू एन और फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन पी आर, इसका ऑप्शन फॉल्स नहीं है, इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x, यहाँ बच्चों यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे ये 4x नहीं है, यहाँ पे ये 4y है। 4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 4x नहीं है, यहाँ पे 4y है। ये आप अच्छे से देख लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 3। तो सेंटर ऑफ द एलिप्स क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 0,0। अब हम 8 की बात करते हैं, सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, ये आप देख सकते हैं क्या है क्वेश्चन। उसके बाद हम अगर इसका करेक्ट ऑप्शन देख लें तो वो सी हो जाता है, क्लोज इंटरवल -4 डिवाइड बाई 5, 2 ओपन इंटरवल। डिफाइंड डाटा,
जैसे कि आप पता है ये कुछ भी हम बोल सकते हैं इसमें, लेकिन इसके रिलेटेड होना चाहिए। ये भी हम लिख सकते थे, इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स और फिगर्स, कुछ भी हम अच्छे से लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, इफ ए इज एन श्योर इवेंट देन पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ट्रू हो जाता है। अब हम सेक्शन बी देखते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इफ जी इज इक्वल टू, जी क्या है, 7,8, एच इज इक्वल टू 542, फाइंड जी इंटू एच, एच इंटू जी। आपको पता है कैसे करते हैं, 7 के साथ 5, 7 के साथ फिर 4, इसी 7 के साथ 2, फिर 8 के साथ 5, फिर 8 के साथ 4, फिर 8 के साथ 2, ये हुआ जी एच। अब हम एच जी करते हैं, 5 के साथ 7, फिर इसी 5 के साथ 8, ठीक है। फिर क्या करना होता है, फिर इस 4 के साथ 7, फिर इसी 4 के साथ 8, फिर 2 के साथ 7, ये आपको पता होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूल्स ऑफ एक्स माइनस 1। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। ब्रैकेट 0 कामा इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे इस साइड से है क्लोज ब्रैकेट और यहाँ से आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, आप देख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन, इसमें हमें लाइन मिड पॉइंट है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स, ये हमें पॉइंट्स दिए गए थे, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये है, लाइन की इक्वेशन हमें दी गई थी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये भी आपने देख सकते हैं। वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई डिवाइड बाई 3, ये भी ईजी है, बिल्कुल ईजी है, आप देख सकते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। सकते थे 10 पाई इंटू पाई बाई 3, इसको आप बताओगे ये कैसे है, आप देख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है, रुको। 3 10 और क्या आ जाता है 30, आ गया ना, 3 10 और 30, यहाँ पे 30 है, प्लस यहाँ इंटू नहीं है, यहाँ पे प्लस है, सॉरी। तो प्लस में क्या है, आया ना 30 पहले, यहाँ पे है प्लस पाई बाई 3, एक पाई और आ जाता है पाई बाई 3, 30 प्लस पाई, 30 पहला और बाद में एक और पाई, कितना आ जाता है 31 पाई डिवाइड बाई 3। तो ऐसे हम इसका आंसर लिख सकते थे। और पाई बाई 3 जो है, ये आपको पता है, ये इसका आंसर वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है 90, पाई बाई 3 होता है 60। तो पाई बाई 3 60, साइन 60 है। यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू क्या है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हो जाता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस, ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज। तो साइन का क्या है फॉर्मूला, पी बाई एच, पी बाई एच क्या आ जाता है, √3 डिवाइड बाई 2। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नंबर 17 ये है, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, 19 ये है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम हमें यूज करनी थी। क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी हम देखते हैं, 4 मार्क्स मिल जाते हैं हर एक क्वेश्चन के। इफ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 5, बी ये है, डिफाइन रिलेशन, या ये बिल्कुल सेम जैसे ए बी सी में था, सेम वही है। यहाँ पे सारा कुछ ये मैंने बता दिया है। अगर किसी को यहाँ से आगे देखना है तो वो ए और बी सीरीज के क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो आज की खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, ये नया चैनल है, इसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।